में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि जो मनुष्य इस अपनी इच्छाओं से बंध जाता है और जो सत्य है उसको असत्य जान रहा है और असत्य को जो सत्य जान लेता है वह बड़ा दुख पाता है। उसको ये संसार कैसे लग रहा है, पहले तो इसको बहुत अच्छा लगता है, सुहाता है, पर जब वो उसके विषयों का भोग लेता है उसको सुख आ रहा होता है और फिर बाद में यही सुख उसका दुख का कारण बन जाता है। जैसे कोई मूढ़ विष को सुख रूप जान के भक्षण करे तो दुख ही पाएगा, तैसे ही इसको भोग से मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम ही शत्रु है। जैसे उन्मत्त करके मूर्छा करता है और बड़ा दुख पाता है, तैसे ही बांधा हुआ पक्षी पिंजरे में वो भी दुख पाता है। तैसे ये जीव भी दुख पा रहा है, क्योंकि ये भी अपनी इच्छाओं से वासनाओं से इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद हो गया है। इससे इसको काटो। यह जगत जाल असत्य और गंधर्व नगरवत शून्य है और इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है। इस संसार समुद्र में मत डूबें। अब वशिष्ठ जी बार बार यही कह रहे हैं कि ये जगत तो तीनों कालों में है ही नहीं। अपनी मूर्खता के कारण, अपनी इच्छाओं वासनाओं के कारण हम इस संसार में डूब रहे हैं, इसको सच्चा समझकर। है ये माया, है ये स्वप्न, पर हमें स्वप्न कब लगेगा, जब हम इसका विचार करेंगे। अभी तो जो असत्य है वही ही हमें सत्य लग रहा है और इसी कारण इस जीव के दुख खत्म होने में नहीं आ रहे। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार करें, अपना बल लगाएं, अपना पुरुषार्थ करें। देखो सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, यहाँ तक कि रोटी की प्लेट भी आ गई, एक बाइट भी किसी ने मुंह में डाल दी, पर वो जो चबाने वाला पुरुषार्थ है वो तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, फिर जाकर वो तृप्ति होती है। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से इसको निकाल लें। अब ये संसार से जिस जीव की इंद्रियां पांचों के पांचों विषयों में डूबी पड़ी हैं, वो कैसे निकल सकता है? उसके लिए तो उसको अपना पुरुषार्थ चाहिए। ये संसार क्या है? दलदल है, कीचड़ है। जैसे दलदल में एक बार गिर जाते हैं तो वहां से निकलने के लिए बहुत बल लगाना पड़ता है। अब ऐसी ये जीव ये संसार में घिरा पड़ा है, संसार रूपी दलदल में फंसा पड़ा है। अब इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, खुद को अपने आप को बाहर निकलने के लिए वैराग्य रूपी बल की जरूरत है, तभी इसका उद्धार हो सकता है। जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं कि संसार से निकलने का वह मनुष्य का आकार है, परंतु वो राक्षस है। मनुष्य का आकार तो ले लिया क्योंकि वो अपने ऊपर दया ही नहीं कर रहा, अपने ऊपर कृपा ही नहीं कर रहा। कृपा भी खुद बोल रही है, कर और पा। अब मनुष्य शरीर देखो मिल गया, उद्भुज खाने को देखो, वो जो पेड़ पत्थर बने बैठे हैं, बेल लताएं हैं, कितनी, अब पत्थर को ले लो, देखो कितने साल तक उनकी वही योनियां चलती रहती हैं, युग के युग बीत जाती हैं। फिर उसके बाद देखो स्वेदज में देख लो, स्वेदज खाने में, अब स्वेदज खाने में भी जो ये पसीने से पैदा हो रही हैं, उसमें जो जल में रहते हैं,
कितना वो कैसी उनकी योनि है। अंडज खाने में देख लें, जो अंडे से पैदा होते हैं कितने बरसों तक उसी योनियों में वो घूमते रहती हैं। उसके बाद जाकर ये जरायुज खानी मिलती है। अब इस जरायुज खाने में भी देखो, ये 2 पैरों वाले 4 पैरों वाले जरायुज खाने में है। अब इतनी मुश्किल से ये जरायुज खानी मिली, ये मनुष्य मिला। पहले वो 3 खानियों को वो पार करके आया है, फिर जाके उसने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। अब मनुष्य शरीर में भी अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, फिर से नहीं तो वो पीछे चला जाएगा उन्हीं योनियों में। पहाड़ देख लो, पत्थर देख लो, कब से वहां एक ही जगह पे स्थित है। धूप है, गर्मी है, बारिश है, उस जगह पे है। युगों युगों तक वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। पहले तो उनको ये खानियां भी नहीं मिलती, बिना शरीर के वो बिना शरीर से वो घूम रहे होते हैं। कितना दुख है, खाना चाह रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, तो वो अपनी इच्छाएं वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी और का शरीर का सहारा लेते हैं। फिर उसके बाद इन खानियों में से निकलते निकलते मनुष्य देह में से आते हैं। अब मनुष्य देह में भी अगर ये मानव अपने आप को नहीं जान रहा, अपना काम नहीं कर रहा, तो वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, एक राक्षस की तरह। तभी तो कहते हैं ये मनुष्य जन्म अनमोल हीरा है। यहीं से ही हम अपने स्वरूप की तरफ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। पर वो कब करेंगे? जब बुद्धि के वल निकल जाएंगे। तत्वज्ञ गुरु के पास बैठकर इन वलों को निकलवाएंगे। इसलिए वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि अब ये मनुष्य शरीर मिला है तो अपना हम उद्धार कर लें। जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार तो है, परंतु उस आकार में वो राक्षस है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे जीव तत्व वर्णन नाम 42वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फुरकर संसार भावना करते हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। कोई पूर्व उपजे हैं, कोई अपूर्व उपजे हैं, और कोई अब तक भी उपजते हैं। जैसे फुरने से जल के कण के प्रकट होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता से जीव फुरते हैं, पर अपनी वासना से बांधे हुए भटकते हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी से कि जिस प्रकार जीव परमात्मा से फुरकर संसार भावना, अब जीव था तो ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म से दूर कैसे हो गया? ब्रह्म से उसकी यात्रा इतनी अलग कैसे हो गई? ये ब्रह्म से जीव कैसे बना? अपने फुरनों के कारण। और इनकी संख्या भी मैं कुछ गिन नहीं सकता। कई तो उपज गए हैं, कई पहले उपज गए थे, और कई अब उपज रहे हैं, और कई आगे पैदा होंगे। जैसे जल से कितनी कण के निकलते हैं, फेन तरंगे, तरंग निकल रही है, लय हो रही है, फिर आ रही है, फिर लय हो रही है। इसलिए कहते हैं प्राशद जी भी, बालू के कण गिनना आसान है, रेत के कण गिनना आसान है, पर एक मानव के मन में कितनी सृष्टियां एक दिन में उपज रही हैं और लय हो रही हैं, वो गिनना आसान नहीं है। ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रही हैं, ये पता नहीं है कि ब्रह्म सत्ता से ये जीव कितने फुरेंगे अपनी वासनाओं के कारण, और इन्हीं वासनाओं से वो बंध गई हैं, और बंध कर फिर भटक रही हैं, और विवश होकर नाना प्रकार की दशा को फिर प्राप्त होती हैं।
कौन चाहता है दुखी होना? सारे पुरुषार्थ किसकी तरफ कर रही हैं? सुख की तरफ। भी सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। पर ये दीनहीन बने हुए क्यों है? क्योंकि चिंता लगी पड़ी है। चिंता कैसी है? या तो जो बीत चुका है, भूत की, या आगे की, भविष्य की। वर्तमान में तो ये जीव जीता ही नहीं है। इसी कारण ये चिंता इसको हमेशा दीनहीन बनाती रहती है और दसों दिशा जल थल में ये भ्रमता रहता है। अब इसी कारण से ये अपने कर्म बना लेता है और कर्म बनाकर कभी ये कौन सी खानी में जा रहा है तो कभी ये कौन सी खानी में जम रहा है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तैसे ही जीव जन्म और मरण पा रहे हैं। किसी का प्रथम जन्म हुआ है तो किसी के 100 जन्म हो चुके हैं। कोई असंख्य जन्म पा चुके हैं, कोई आगे होंगे, कोई होकर मिट गए और कोई अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान से भटकेंगे और कोई अब जरा में स्थित है, कोई यौवन में स्थित है, कोई मोह से नष्ट हुए हैं, कोई अल्प व्यय होकर स्थित है, कोई अनंत आनंदी हुए हैं, कोई सूर्यवत उदित रूप है, कोई किन्नर है, कोई विद्याधर है और कोई सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, बेताल और सर्प हैं। देखो, अपनी अपनी इच्छाओं के कारण ये सारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं और कोई कांत, चंडाल आदिक हैं। कोई तृण, औषध पत्र, फूल, मूल को प्राप्त हुए हैं और कोई लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर हुए हैं। कोई कदम्ब वृक्ष, ताल और तमाल है और कोई मंडलेश्वर चक्रवर्ती हुए हैं। ये जितने भी हैं, जितना भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, चाहे वो जड़ योनि में है, चाहे वो चेतन योनि में है, वो सारे अपनी अपनी इच्छाओं के कारण घूम रहे हैं, अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। कोई मनुष्य मौनवद में भी स्थित है, कोई कृमि, कीट, पिपला आदिक रूप है, कोई सिंह, मृग, घोड़े, खच्चर, गधर्व, बैल आदिक पशु योनि में है और कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुला आदिक पक्षी हैं। कोई कमल, कली, कुमुद, सुगंध आदिक हैं और कोई आपदा से दुखी हैं। कोई संपदावान है, कोई स्वर्ग और कोई नरक में स्थित है। कोई नक्षत्र चक्र है, कोई आकाश में, वायु और कोई सूर्य की किरणों में और कोई चंद्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन मुक्त है, कोई अज्ञान से भ्रमते हैं। कोई कल्याण भागी चिर पर्यंत भोग को भोगते हैं। कोई परमात्मा में मिल गए हैं, कोई अल्पकाल और कोई शीघ्र ही आम तत्व में लय हुए हैं। कोई चिरकाल में जीवन मुक्त होवेंगे, कोई मूढ़ दुर्भावना करते अनात्मा में भ्रमते हैं। कोई मृतक होकर इस जगत में जन्मते हैं, कोई और जगत में जा स्थित होते हैं और कोई ना यहाँ और ना वहाँ उपजते हैं, केवल आत्म तत्व में ही लय होते हैं। जिनकी इच्छित प्रारब्ध होती है वो अपनी इच्छा से चाहे तो जन्म लें, अवतार, तभी हम उनका जन्म नहीं कहते, हम कहते हैं अवतार। अब चाहे तो वो ना लें। कोई मंदराचल, सुमेरु आदि पर्वत होकर स्थित होते हैं, कोई क्षीर समुद्र, घृत समुद्र, इक्ष्वाकु रस जल आदि समुद्र हुए हैं। कोई नदियाँ, तड़ांग, वापिका आदि भय हैं। कोई स्त्रियाँ, कोई पुरुष और कोई नपुंसक रूप हुए हैं।
कोई मूढ़, कोई प्रबुद्ध, कोई अत्यंत मूढ़ हुए हैं, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई विषयतम और कोई समाधि में स्थित है। इसी प्रकार जीव अपनी वासना से बांधे हुए भ्रमते हैं और संसार भावना से जगत में कभी अधः और कभी उधर को जाकर काम, क्रोध आदि दुख की पीड़ा पाते हैं। अब ये दुख की पीड़ा कौन पा रहे हैं? जो संसार भावना से बंधे पड़े हैं, संसारिक भावना है, जो विषयों के साथ बंध गए हैं, रच पच गए हैं, वही दुख पा रहे हैं। अगर उनके विषय पूरे नहीं होते, उनकी वासना पूरी नहीं होती, उनके अनुकूल कोई नहीं चलता, तो उनको क्रोध आता है और क्रोध से पशु बनते हैं, पशु से दुख पाते हैं। फिर वे कर्म और आशा रूपी फांसी में बांधे हुए हैं और अनेक देह को उठाए फिरते हैं। जैसे भार वही भार को उठाते हैं, तैसी कोई मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरीर को धारते हैं। हम भी तो ये बोझा उठा के घूम रहे हैं। अगर अपने तत्व का ज्ञान नहीं लेते, महावाक्यों का बार बार विचार नहीं करते, तो ये मनुष्य जन्म में, देखो शास्त्र भी हमें गाली देता है, गधा जो बोझा ढोने वाला है, रखवाली करने वाला, उल्लू की तरह जागने वाला, ये शास्त्र भी मनुष्य को गाली दे रहा है, क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर भी उसने अपना काम नहीं किया। अब देखो यही मनुष्य फिर कभी वृक्ष हो रहे हैं और कोई और से और शरीर धार रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये तो निर्धारित है ही कि ये पहले मनुष्य ही शरीर में आया होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही स्वतंत्र है कर्म करने में, और तो सारी भोग योनियां हैं। अब मनुष्य शरीर से ही ये बिगड़ा है, तो अब भी इसको फिर वही शरीर वापस मिला हुआ है, तो अब ये फिर इसी से चाहे तो छूट भी सकता है। इसी प्रकार आत्म रूप को भुलाकर जो देह से मिले हुए वासना रूप कर्म करते हैं, वे उनके अनुसार अधः उधर भ्रमते हैं। जिनको आत्म बोध हुआ है वे पुरुष कल्याण रूप हैं और सब दुखी माया रूप संसार में मोहित हुए हैं। यह संसार रचना इंद्रजाल की न्यायी है। एक माया है ये, जो माया हमें मोह लेती है। जब तक जीव अपने अनंत स्वरूप को नहीं पाता और साक्षात्कार नहीं होता, तब तक संसार भ्रम में भ्रमता है। और जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की न्याय त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा की ओर ही धावता है, वह समय पाकर आत्म पद को प्राप्त होगा। पक्की बात है, इस बात पे दृढ़ता कर लें, यहाँ पे किंतु परंतु ना करें। ये अपनी बात हो रही है। अब एक बार फिर से सुनते हैं। जब तक जीव अपने अनंत स्वरूप को नहीं पाता और साक्षात्कार नहीं होता, तब तक वो संसार में तो घूमता रहेगा। पर जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की न्याय त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा की ओर ही वो धावता है, वह समय पाकर आत्म पद को प्राप्त होगा ही होगा। अब कृष्ण जी ने भी कहा है कि जिसका शरीर बीच में छूट गया है, अभी उसका अपना ये आत्म स्वरूप को जानने वाला काम पूरा नहीं हुआ, तो उसका जन्म फिर कहाँ होता है? श्रीमान धीमान के घर में।
वहाँ वो जन्म लेकर फिर आगे की यात्रा करता है। तभी तो हम कहते हैं कि जितना सूट इस जन्म में मैं सी लूँगी उतना मेरे को सिला सिलाया अगले जन्म में मिलना ही मिलना है। अब ये सूट सिलना क्या है? अपने आत्म पद को पाने का पुरुषार्थ करना। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है कि हम खुद वही रूप हैं और उसको ही पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी संसार की इच्छाएं वासनाएं में ये जीव आगे निकल गया है कि इसको वो अपना ब्रह्म रूप तो दिख ही नहीं रहा। अपने आप को ये संसारी जीव मान रहा है। मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? जबकि है ये परमात्मा, परम आत्मा है, और इसी पे इसको संशय हो गया है। इस संशय का निवारण कैसे होगा? श्रवण से। जब तक हम श्रवण सही नहीं करते, जीव और ब्रह्म की एकता वाला श्रवण नहीं करते, तब तक ये संशय भी नहीं निकल सकता। अब इन संशयों से बाहर निकलेगा तभी इसको लगेगा। फिर विपरीत भावना। अब विपरीत भावना भी तो कितनी इसने पाल रखी है कि मैं जन्मने मरने वाला, मेरा जो ये रंग रूप आकार है, जो इसको दिख रहा है, यही मैं हूँ। मैं अपने आप को भी उसने सच्चा मान लिया, मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। यही विपरीत भावना उसने कितनी अपने अंदर पाल ली है, तभी तो वो भटक रहा है। अब इसलिए कहते हैं कि वह समय पाकर आत्म पद को प्राप्त होगा और फिर जन्म ना पावेगा। कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान से अथवा तप से ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं, तब परम पद पाते हैं। क्योंकि हर जन्म में उनको वैराग्य तो आ रहा है, पर कब आ रहा है वैराग्य? अंत में, बुढ़ापे में। तब उनकी दृढ़ता नहीं बैठती, क्योंकि संस्कार तो पिछले जमा हो गए जीव भाव वाले। अब बुढ़ापे में भी अगर उनको वैराग्य आ रहा है, देख रहे हैं कि कोई सार नहीं है, इस जीवन का कोई सार नहीं है, तो ये इनके छोटे छोटे पुण्य इकट्ठे होते हुए भी, अब देखो कितने जन्मों से ये निकलेंगे, फिर वो छोटे छोटे पुण्य इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद एक जन्म ऐसे आएगा कि उनको बचपन से ही वैराग्य हो जाएगा। जैसे हमने शुक्र का भी पढ़ा था, कितने जन्मों के बाद वो सत तपा के शरीर में आकर उसको बचपन से ही वैराग्य हुआ। नहीं तो पहले कहाँ था? भृगु ऋषि का पुत्र शुक्र, कितने उसने चौकटियां बिताई, कितने जन्म लिए, फिर उस जन्म में कितनी बार उसने मनुष्य शरीर वाला जन्म लिया, और अंत में उसको हर बार वैराग्य होता, तब वो कुछ कर नहीं पाता। फिर वो पुण्य उसके इकट्ठे होते 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 एक बार किसी ब्राह्मण के घर वो सततपा नाम से वो ऋषि का जन्म हुआ। फिर वहीं से शुरू से ही उसने वैराग्य से अपना अभ्यास किया, फिर जाकर वो छूटा। नहीं तो पहले भी तो वही शुक्र जो ज्ञानी था, कितने महान ऋषि का पुत्र, वासनाओं के कारण ध्यान में बैठा है और एक अप्सरा को देख लिया, वहां से उसकी यात्रा कितनी बड़ी हो गई, कितनी यात्रा बड़ी हो गई। तो इस मन का हमें एक मिनट का भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसको एक मिनट की भी ढील नहीं देनी चाहिए। ये मन बहुत खराब है, पता नहीं कब गिरा दे विषयों में। अब इसलिए कह रहे हैं कि कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान के अथवा तप से ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं, तब परम पद पाते हैं। और कोई सहस्त्र जन्म भोग कर फिर संसार में ही प्राप्त होते हैं। कोई बुद्धिमान विवेक को भी प्राप्त होते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। अर्थात मोक्ष ज्ञान को पाके
फिर संसारी होते हैं। कोई इंद्र पद पाकर तुच्छ बुद्धि से फिर तिर्यक पशु योनि पाते हैं। कहाँ तो इंद्र पद और कहाँ ये तिर्यक पशु योनि, क्योंकि संसार की भोग की वासनाएं जहाँ शेष रह गई तो उनका निवारण कैसे होगा, और फिर मनुष्य आकार धरते हैं। कोई महान बुद्धिमान ब्रह्म पद से उपज कर उसी जन्म में ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। कोई अनेक जन्म में और कोई थोड़े जन्म में प्राप्त होते हैं। कितने एक जन्म से और ब्रह्मांड को प्राप्त होते हैं। कोई इसी में देवता से पशु जन्म पाते हैं। कहाँ तो देवता कहाँ पशु, और कोई पशु से देवता हो जाते हैं और कोई नाग हो जाते हैं। निदान जैसी जैसी वासना होती है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे यह जगत विस्तार रूप है तैसी अनेक जगत है। कोई समान रूप है, कोई विलक्षण आकार है। कोई हुए हैं, कोई होवेंगे। वो चित्र रूप सृष्टि उपजती है और मिटती है। और कोई गंधर्व भाव, कोई यक्ष देवता आदि भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे जीव इस जगत में व्यवहार करते हैं तैसे ही और जगतों में भी व्यवहार करते हैं, पर आकार विलक्षण होते हैं। अब आकार तो अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। उन्हीं चार खानियों में से अपने कर्म के अनुसार किसी एक खाने में जाकर जम जाएंगे और अपने स्वभाव से वश हुए जन्म मरण वो पा रहे हैं। जैसे समुद्र से तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं, तैसी ही सृष्टि की प्रवृत्ति, उत्पत्ति और लय होती है। देखो, अब समुद्र में तरंग पैदा भी हो रही है, उत्पत्ति भी हो रही है, स्थित भी हो रही है, लय भी हो रही है। कहाँ हो रही है? उस समुद्र में। अब ऐसे ही ये जीव भी उत्पन्न भी उस ब्रह्म में हो रहा है, स्थित भी उसी ब्रह्म में है, लय भी उसी में है। पर जो बीच की अवस्था है, अब बीच की अवस्था में ये अलग निकल जाता है। वहाँ से ये अपने आप को कुछ मानना इसने शुरू कर दिया, तभी तो इसको कर्मों के अनुसार फिर आकार मिलने शुरू हो गए। नहीं तो ये क्या है? सत्य चित्त आनंद है। अपने फूर्णों के कारण ये उपज रहा है, और जब कोई फूर्णा नहीं होता तब ये लय होता है। जैसे दीपक का प्रकाश लय होता है, सूर्य से किरणें निकलती हैं, तप्त लोहे और अग्नि से चिंगारी निकलती है। काल में ऋतु निकलती है, पुष्प से सुगंध प्रकट होती है और समुद्र से तरंग उपजते हैं, फिर लय भी उसी में ही होते हैं। तैसे ही आत्म सत्ता से जीव उपजते हैं और लय भी उसी में ही हो रहे हैं। जितने जीव हैं वे सब समय पाके अपने पद में लय होंगे और स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बंधन, नष्ट होना, ये सारा मिथ्या है। अब तरंग जल से पैदा होकर उसी में ही लय हो रही है, तो तरंग का स्वरूप क्या है? जल, और रूप क्या है? वो तरंग, वो लहर, पर है तो मिथ्या। अब ऐसे ही ये आत्म सत्ता से ये जीव उपज रहे हैं। अब जैसे तरंग का स्वरूप जल ही है, जल के बिना उसका कोई वजूद नहीं है, ऐसी जीव का स्वरूप भी वही है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद रूप है।
पर वो जब अपने आप को जीव नहीं मानता, अपने आप को ब्रह्म नहीं मानता, जीव कोटि में आ जाता है। तरंग अपने आप को तरंग मान रही है ना, जल ने तो उसको अपने से अलग जल नहीं माना। अब ये जीव अपने आप को जन्मने मरने वाला मान रहा है ना, उस सत्ता ने तो इसको अपने आप से अलग नहीं माना। ये मानने से ही तो हम अपने स्वरूप से अलग होते गए, तभी तो शरीर के ऊपर शरीर लेते गए। अब इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बंधन, नष्ट होना, ये सारा मिथ्या है। त्रिलोकी रूप महामाया से, मोह से उपजते हैं और समुद्र के तरंग की न्यायी नाश भी हो रहे हैं, उसी में ही हो रहे हैं। पर अपने आप को कुछ मानकर हम अलग हो गए। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे जीव बीज संस्था वर्ण नाम 43वां सर्गा समाप्त। हमारा होमवर्क भी चल रहा है कि पांचों विषयों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषयों को देखना है, इकट्ठे देखना है और इनको देखकर इनको छोड़ते जाना है, इनसे अलग होते जाना है। और अपने स्वरूप का जितना मनन करेंगे, जितना निध्यासन करेंगे, फिर जाकर हमें ये महावाक्य लगेंगे। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।